हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम वैदिक एजेस के 16th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने बताया है कई बार कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं ना तो हमें कई बार समझ नहीं आता है कि हमें पढ़ना कैसे है। कई बार हम नॉवेल की तरह तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे दिमाग में जाता नहीं है कि हमने पढ़ा क्या है। तो उसके पहले अगर एमसीक्यू हम लगा ले एनसीईआरटी के रिगार्डिंग तो हमें आइडिया लग जाता है कि एनसीईआरटी का कौन सा जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। और जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी को तो हमें एक कॉन्फिडेंस सा मिलता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं यहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होता है मैं उसको यहाँ पे शेयर करती हूँ, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो। तो अगर आपने नहीं किया है तो जाके ज्वाइन करें। नहीं तो अगर आप खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो न्यूज़पेपर डेली फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इतना भी कर सकते हैं जिससे आपको एक अपडेशन रहेगा, आप अप टू डेट रहेंगे एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16th नंबर क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइबल पॉलिटी ऑफ इंडो आर्यन। और इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो जो इंडो आर्यन आपको पता है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी थी। तो दे वर डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स जिनको कहा जाता था पंचजन्य। तो हाँ, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी इंडो आर्यन की वो 5 में बटी हुई थी, 5 ट्राइब्स में बटी हुई थी और उनको कहा जाता था पंचजन्य। दे इंट्रोड्यूस चैरिट ड्राइवन बाई हॉर्स इन इंडिया। तो ये तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये आर्यंस जो थे, इंडो आर्यंस ही थे जिन्होंने पहली बार मतलब हॉर्स का एज ए चैरिट यूज़ किया था। ठीक है, तो इसलिए कई बार होता है ना कि हमें अगर आईवीसी के बारे में देखने को मिलता है कि आईवीसी में हॉर्स के बारे में उतना सुर कोटते से, यानी वैसे तो हॉर्स का हमें इंडिकेशन मिला हुआ है, लेकिन यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो अवेयर थे। लेकिन हॉर्स के बारे में सबसे अच्छा जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, मतलब पूर्ण रूप से अगर हमें साक्ष्य मिलता है तो वो एविडेंस मिलता है तो वो हमें मिलता है इंडो आर्यन से, जो कहाँ से, ऋग्वैदिक जब स्टार्ट होता है पीरियड तो वहाँ से मिलता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, भरत रूलिंग क्लैन ऑफ आर्यन वॉज सपोर्टेड बाई होस्ट ऑफ 10 किंग। तो ये जो है, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। दसराग का युद्ध हुआ था, दसराग, बैटल ऑफ दसराग क्या होता, जिसमें हमने देखा था कि जो भरता जो क्लैन थी, जो आर्यंस की भरत क्लैन थी, वो सपोर्ट नहीं की गई थी होस्ट ऑफ 10 किंग्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा हमारा वो इनकरेक्ट होगा, यानी मतलब स्टेटमेंट जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, which was the main function performed by the officers called संग्रेत्री in later Vedic ages। तो संग्रेत्री का मेन वर्क क्या था, हमने देखा था कि टैक्स कलेक्शन के लिए ऋग्वैदिक एज में कोई नहीं था, कोई ऑफिशियल्स नहीं थे ऋग्वैदिक एज में। लेकिन लेटर वैदिक में टैक्स जो हो जाते हैं वो मतलब आपका रूल बन जाते हैं। उस टाइम जो टैक्स होता है एज ए गिफ्ट की तरह, बलि के रूप में, एज ए गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में ये क्या हो जाता है, एज एक रूल हो जाता है और ये आपको पे करना होता है। तो इसके लिए जो कलेक्टर जो हुआ करता था, जो ऑफिसर्स हुआ करता था, उसको बोलते थे संग्रेत्री। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा यानी ए, वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स किसका काम था, संग्रेत्री का। लेटर वैदिक एज में कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ट्रिब्यूट हैड बिकम ए कॉमन प्रैक्टिस, और ये कॉमन प्रैक्टिस हो जाता है, रूल्स बन जाता है, और इसके लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे उसको बोलते थे संग्रेत्री। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। राजसूय यज्ञ कन्फर्ड सुप्रीम पावर टू द किंग। तो हाँ, राजसूय जो यज्ञ था वो क्या करता था, वो क्या प्रोवाइड करता था, वो प्रोवाइड करता था सुप्रीम पावर जो होता था किंग का उस चीज को। अश्वमेध यज्ञ क्या था, अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल ओवर द एरिया वेयर हॉर्सेस रैन
इंटरप्टेड। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या था कि जब हॉर्सेस को छोड़ देते, जो राजा होते थे अपने हॉर्सेस को छोड़ देते थे, अगर वो जितने जितने दूर तक वो हॉर्सेस जाते थे उस एरिया को वो मान लिया जाता था उसके कंट्रोल में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं तो रामायण में जो लव कुश हुआ करते थे उनसे रिगार्डिंग आप इनको मतलब समझ पाएंगे। ठीक है। वाजपेयी क्या होते हैं? ब्लेस्ड किंग विथ अ मेल चाइल्ड। तो वाजपेयी जो होते हैं वो एक चैरियट रेस होता है। वो इसमें ये नहीं होता है कि जो किंग होते हैं वो मेल चाइल्ड को ब्लेस्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक चैरियट रेस होता है जिसमें जो रॉयल चैरियट होता है वो रन करता है और उसको माना जाता है कि वो मतलब जो आसपास के जो किंग्स होते हैं उनको वो जीत रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, बाकी दोनों करेक्टली मैच्ड है। तो ये जो रिचुअल्स हुआ करते थे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी, ये क्या करते थे? जो किंग्स होते थे उनकी प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस को बढ़ाते थे और ये उनके मटेरियल वेल्थ अगर प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करेगा, उनकी प्रेस्टीज को इंक्रीज करेगा, एरिया को एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियसली ना उनके मटेरियल वेल्थ को भी इंक्रीज करेगा। और इसमें ब्राह्मणों को भी मटेरियल वेल्थ इंक्रीज होता था और उनको गिफ्ट विफ्ट दिया जाता था। 19th नंबर क्वेश्चन देते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक एजेस। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो लेटर वैदिक एज में चेंज हो गया था। तो ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में काफ़ी कुछ चेंज होता है। ऋग वैदिक पीरियड फिर भी काफ़ी इक्वालिटी बेस्ड था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कास्टिज्म ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और पहला जो है ऑप्शन हमारा, इनमें से हमें बताना है इन स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है। Women were no longer allowed to participate in sabha and was dominated by princes and rich nobles। हमने देखा था कि जो ऋग वैदिक पीरियड होता है उसमें वुमेन्स जो थी वो अलाउ की जाती थी। ठीक है, वो अलाउ की जाती थी पार्टिसिपेट करने के लिए सभा में। सभा समिति जो होते थे उसमें, और समिति में जो कॉमन पीपल हुआ करते थे वो उनको अलाउ किया जाता था असेंबली में पार्ट लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है, स्टेटमेंट जो सही है, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में वुमन को अलाउ करना बंद कर दिया गया। अब सभा में सिर्फ प्रिंसेस और रिच नोबल जाया करते थे। किंग स्टार्टेड टू पोजेस लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर टेरिटरीज। तो नहीं, ये तो सही नहीं है। अभी भी किंग जो है वो स्टार्ट नहीं किया था लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को। ठीक है, तो ये सही नहीं है। थर्ड देखते हैं, डोमिनेंट ट्राइब्स बिकम्स आइडेंटिकल टू द टेरिटरीज इन विच दे रिसाइड्स। तो हाँ, डोमिनेंट ट्राइब जो होता है वो आइडेंटिकल हो जाता है टेरिटरीज का जहाँ पे वो रिसाइड करता है, और धीरे धीरे यही जो डोमिनेंट ट्राइब्स होता है इनमें से एक को राजा ढूंढा जाता है और फिर वो क्या होता है, हेरिडिटरी किंग बन जाता है। उस एरिया को जो रूल्स रेगुलेशन है उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकेंड मतलब सी है वो मतलब यहाँ पे करेक्ट होगा, वो इनकरेक्ट हो जाए तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेटर वैदिक एज में उनके पास कोई भी स्टैंडिंग लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। हाँ, जब वॉर हुआ करता था तो वो आर्मीज को बुला लिया करते थे, आर्मीज को मेंटेन करते थे ट्राइबल यूनिट्स के द्वारा। अब हम देखेंगे सोसाइटीज़ के बारे में कि उनकी सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ सोशल डिविजन ड्यूरिंग ऋग वैदिक एजेस। तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल डिवीजन को क्रिएट करने में ऋग वैदिक एजेस में, हमें बताना है। पहला है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, कंक्वेस्ट ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स बाय द आर्यंस एंड ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग की तो बात ही नहीं थी उस टाइम, एग्रीकल्चर लैंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन की उतनी बात नहीं थी, और ऋग वैदिक पीपल थे वो पेस्टरलिस्ट थे। ठीक है, वो मेनली पेस्टरलिस्ट थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स थे वो आर्यंस के द्वारा कन्क्वेस्ट कर लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स उनको कहा जाता था दशा और दस्यु। ठीक है, और उनको ट्रीट किया जाता था एज ए स्लेव और शूद्राज के रूप में। तो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है सोशल डिवीजन का ऋग वैदिक एजेस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब हम देखेंगे 21st नंबर क्वेश्चन। द 10th मंडला चैप्टर ऑफ ऋग वैदिक कंटेन रेफरेंस टू शूद्रा। उसके बाद है द वैदिक गॉड अग्नि एक्टेड एज इंटरमीडिएट बिटवीन द गॉड्स ऑन वन हैंड एंड पीपल ऑन अदर।
चाइल्ड मैरिज वॉज वेरी कॉमन इन द ऋग वैदिक एरा। हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मैंने बताया था कि सोसाइटी की जो कंडीशन थी ना वो ऋग वैदिक एज में अच्छी थी, ठीक है, वुमेन्स की कंडीशन अच्छी थी, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती थी, जब भी शादियां होती थी तो आफ्टर पुबर्टी ही हुआ करती थी, ठीक है, विडो की कंडीशन भी अच्छी थी। लेकिन ये धीरे धीरे वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाता है आपके लेटर वैदिक एजेस में। तो हम देखते हैं इसका 10th मंडला जो चैप्टर है ऋग्वेदिक का, वो बताता है किसके बारे में, शूद्रा के बारे में। ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। और वैदिक गॉड जो अग्नि होता है, अग्नि आपको पता है, अग्नि जब हम जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसकी लपटें, आग की लपटें उठती थी, तो ऐसा माना जाता था कि वो कनेक्ट रहते हैं, जो नीचे पीपल रहते हैं और ऊपर गॉड रहते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन का क्रिएशन जो है वो किसके द्वारा, गॉड अग्नि के द्वारा किया जाता था। चाइल्ड मैरिज कॉमन नहीं थी ऋग्वेदिक पीरियड में, ये लेटर वैदिक पीरियड में वेरी कॉमन हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट है, और यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बैठ रहा है, तो थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ लेवरेट और विडो मैरिज वाज प्रेवलेंट इन वैदिक एरा, ठीक है। 22nd नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। तो स्टेट ऑफ रिलीजन ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे हमें बताना है। तो पहला है, लार्ज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड्स। डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड वाज थ्रू द रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग ऑफ sacrifices. Every tribes or clans was the votary of special gods. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो नहीं, ऐसा नहीं था। पहला जो है लास्ट टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन ओवर, ये तो आपका कब स्टार्ट होता है, गुप्ता पीरियड में ना। टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है गुप्ता एज में, ठीक है, गुप्ता एरा में। तो ये तो नहीं होगा। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा अग्नि, इंद्र और सोम, इनके इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे, ठीक है, जो नेचर से बिलोंग करते थे। सेकेंड नंबर है, डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड वाज, वो प्रेयर करते थे, सेक्रीफाइसेस किया करते थे, इसीलिए कैटल जो थी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। एवरी ट्राइब्स और क्लैन वाज अ वोटरी ऑफ स्पेशल गॉड। हाँ, तो एवरी ट्राइब का अपना एक स्पेशल गॉड था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो देखते हैं, डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग था वो थोड़ा रिसाइटेशन और ऑफरिंग था, सेक्रीफाइसेस था, प्रेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था ऋग्वेदिक टाइम पे, बहुत कलेक्टिवली किया जाता था और इंडिविजुअल्स के द्वारा भी प्रेयर्स किया जाता था। और सारे जो ट्राइब्स होते थे उनके अपने एक स्पेशल गॉड हुआ करते थे और वो अपने गॉड को ऑफर किया करते थे प्रेयर, ठीक है। और लार्ज टेम्पल्स का हमें कोई आइडिया नहीं मिलता है। 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु कंपोज द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को कौन कंपोज करते हैं, तो वो है विश्वामित्र। जो विश्वामित्र ऋषि है वो गायत्री मंत्र को कंपोज करते हैं। ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ये डेडिकेट किया गया है किसको, सन गॉड को, सूर्य भगवान को ये डेडिकेट किया गया। और गायत्री मंत्र जो है वो पार्ट है किसका, ऋग वेदा का। जो विश्वामित्र है वो वशिष्ठ के साथ मिलकर दो इंपॉर्टेंट प्रीस्ट हुआ करते थे किसके, ऋग्वेद। तो ध्यान रखेंगे, विश्वामित्र एंड वशिष्ठ ऋषि जो है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट सेज हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे ऋग्वेदिक पीरियड का। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो कोड है वो करेक्ट है। मैच हमें करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, फंक्शनलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है उनका, उपनयन, वर्ण, आश्रम और गोत्र, फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी एंड 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो उपनयन आपको पता है सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी होता है और ये अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 जैसे ही होता है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है करेक्ट। वर्ण क्या होता था, वर्ण ये 4 फोल्ड डिवीजन होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। आश्रम क्या होता था, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हुआ करता था, ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, गृहस्थ, वानप्रस्थ जीवन जो होता था, ठीक है, ये सारी चीजें 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हुआ करती थी। गोत्र क्या होता था कि हमारा कौन सा कॉमन एंसेस्टर है, कौन से ऋषि से हम बिलोंग करते हैं, तो उनका एक कॉमन एंसेस्टर हमें पता चलता था गोत्र से।
तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। उपनयना एक सेक्रेट थ्रेड हुआ करता था जो कि सभी हायर कास्ट को अलाउ था एक्सेप्ट शूद्रा से। वर्ण फोरफोल्ड डिवीजन था ऋग्वैदिक एज में। आश्रम था जो स्टेज ऑफ लाइफ बताता है, और इसमें बताते हैं 4 स्टेज ऑफ लाइफ होते हैं। ब्रह्मचर्य जो स्टूडेंट के लिए होते हैं, गृहस्थ जो हाउस होल्डर के लिए होते हैं, वानप्रस्थ जो हर्मिट के लिए होता है, और सन्यासी जो है एसेटिक के लिए होता है। गोत्र क्या होता था, ये अपीयर होता है लेटर वैदिक पीरियड में, और ये सिग्निफाई करते हैं कि हम किससे बिलोंग करते हैं, हमारे जो ओरिजिन है, हमारे जो कॉमन एंसेस्टर है वो कौन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग चेंजेस वेयर ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वैदिक फेजेस। तो कौन सा चेंज हमें देखने को मिलता है रिलीजन के रिगार्डिंग लेटर वैदिक एज में। तो प्रोमिनेंट जो ऋग्वैदिक गॉड थे वो इंद्र थे, अग्नि थे, लेकिन वो अपना इंपॉर्टेंस जो है वो लॉस्ट कर देते लेटर वैदिक एज में, तो ये तो सही है। पीपल बिगिन टू वर्शिप आइडल्स। पीपल यहाँ पे अब क्या करते हैं, आइडल को पूजा, मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर देते, तो ये भी सही है। ब्राह्मणस लॉस्ट देयर डोमिनेंस। ब्राह्मण अपने डोमिनेंस को लॉस्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट और सेकंड सही, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चेंजेस हमें मेंशन कहाँ दें, फर्स्ट और सेकंड में। वैदिक फेज जो होता है वो उनके इंपॉर्टेंट गॉड कौन हुआ करते थे, इंद्र, अग्नि, सोम। ये इनको ऋग्वैदिक पीरियड के। लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति जो होते हैं वो सुप्रीम पोजीशन हो जाता है उनका एज ए गॉड के रूप में, और आइडल्स की पूजा होने स्टार्ट हो जाता है। आइडोलेट्री अपीयर हमें देखने को मिलता है कब, लेटर वैदिक एजेस में। और लेटर वैदिक एजेस में बहुत सारे रिचुअल्स और प्रैक्टिस और सेक्रीफाइसेस इंक्रीज होने लगती है, और इसी सेक्रीफाइसेस की वजह से जो कैटल्स और इनका सेक्रीफाइसेस जो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, इसी की वजह से किसका जन्म होता है, बुद्धिज्म और सैनिज्म का। ठीक है, और अगर सेक्रीफाइसेस होंगे, रिचुअल्स इंक्रीज होंगे, तो ब्राह्मणों की जो पोजीशन होगी वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ही। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। एसर्शन है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एजेस the growing cult of sacrifice enormously added to the power and privilege of the Brahmanas. Second है they conducted rituals and sacrifices for their clients and officiated at the festivals associated with the agricultural operation. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही है, एसर्शन और रीजन। एसर्शन में है कि लेटर वैदिक एज में क्या होता है कि कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस जो होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता था, और इससे ब्राह्मणों की जो प्रिविलेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। रीजन में है कि वो कंडक्ट करते थे रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को अपने क्लाइंट्स के लिए, ब्राह्मण कंडक्ट करते थे और ऑफिशिएट करते थे, मतलब इसके रिगार्डिंग फेस्टिवल्स भी एसोसिएट होता था एग्रीकल्चर ऑपरेशन से। तो ऑब्वियसली दोनों ही ऑप्शन हमारे एसर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है। एसर्शन का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ वर्शिप जो है वो चेंज हो जाता है, गॉड चेंज हो जाते हैं। अब प्रजापति जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट गॉड हो जाते हैं। ठीक है, रिचुअल्स और ये सारी चीज़ें जो है होती है वो इंक्रीज हो जाते हैं, सेक्रीफाइसेस इंक्रीज होते हैं, और इन सब के इंक्रीज करने से के साथ ही जो ब्राह्मणों का जो वैल्यू होता है, प्रेस्टीज होता है, वो सोसाइटी में इंक्रीज होता है, क्योंकि उनको नॉलेज होता था किसका। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, ये सारी चीज़ें उनको पता होती थी। खैर ये तो महाजन पता इसके टाइम पे आते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो होते थे वो सेक्रीफाइसेस एक्सपर्टीज हुआ करते थे प्रिस्टली नॉलेज में। ठीक है, और इसलिए जो उनकी मोनेबली होती है इस क्षेत्र में इंक्रीज कर जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण दिया हुआ है, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि वो इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है। तो ब्राह्मण कंडक्ट करते थे रिचुअल्स को, इनका काम होता था क्या करना, रिचुअल्स। क्षत्रिय फार्मिंग नहीं करते थे, क्षत्रिय के द्वारा फार्मिंग नहीं होता था। क्षत्रिय क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो क्षत्रिय के द्वारा, सेक्रीफाइसेस इनके द्वारा किया जाता था, और जस्टिस भी क्षत्रियों के द्वारा किया जाता है। वैसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व थे, और शूद्र सर्विस करते थे अदर वर्ण का। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एरा। तो लेटर वैदिक एरा में वुमेन की पोजीशन क्या थी, इसके रिगार्डिंग हमें बताना है। वुमेन वर थॉट टू बी इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द मैन, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। तो हाँ, लेटर वैदिक एज में मैंने बताया सोसाइटी की जो कंडीशन थी वो वर्स्ट हो जाती है। दे वर बेयर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज रिलेटेड विद
सभा। तो ऐसा तो हुआ ही था और हमने ये डिस्कस भी कर लिया। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि लेटर वैदिक पोजीशन में, लेटर वैदिक एज में जो वुमेन की कंडीशन होती है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाती है, जिसका अभी भी हम फेस कर रहे हैं। वुमेन को जनरली पोजीशन जो दिया जाता था वो लोअर पोजीशन दिया जाता था, और इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ट्राइबल असेंबली जो था वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था सभा में पार्ट लेने के लिए। ये सब अब सभा में पार्ट लेते थे राजा और नोबेल्स, रिच नोबेल्स जो हुआ करते थे वो पार्ट लेते थे। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय।